दोस्तों, इतने दिनों से जो ये किसान आंदोलन चला आ रहा है, किसान अपनी ज़मीन को, अपनी खेती को, अपनी आय को बचाने के लिए एक तरह से जंग पर निकले हैं। इसको बदनाम करने के लिए मोदी सरकार ने क्या-क्या साज़िशें नहीं करीं। उन्हें आने से रोकने के लिए सरकारी सड़क को गड्ढे बनवाए गए, खुदवाया गया, उन पर आंसू गैस, लाठी, गोली ना जाने क्या-क्या चलवाया गया। उसके बाद जब वो आकर शांतिपूर्ण बैठे तो उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, उन्हें पाकिस्तानी आतंकवादी, खालिस्तानी, चीनी, अमेरिकन फंडेड, माओवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही, ना जाने क्या-क्या लेबल लगाए गए। इसके बाद जब वो 26 जनवरी को अपना देशभक्तिपूर्ण मार्च करने, ट्रैक्टर मार्च करने वो निकले, तो लाल किले पर अपनी दिल्ली पुलिस के साथ साठ-गांठ करके अपने बंदे दीप सिद्धू आदि को लाल किले पर भेजा और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की, बदनाम किया आंदोलन को कि ये देशभक्त लोगों का आंदोलन नहीं है, ये देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्र निशान की अवमानना करते हैं आदि। ये भावना जागृत करने की कोशिश की गई जनमानस में देश के अपने पालतू मीडिया द्वारा। फिर इसके बाद किसानों को बड़ौत में हो या गाज़ीपुर में हो, पुलिस ने धमकाने और गुंडों से उठवाने की कोशिश की, जो कि अगेन फेल हो गई। इसके बाद वो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, हर जगह बवाल क्रिएट करने की कोशिश की गई। भाजपा ने अपने प्रायोजित अपने नेताओं को, अपने गुंडों को गाली गलौच और भड़काऊ नारों के साथ वहाँ भेजा, पत्थरबाजी की। हज़ारों का जो पुलिस बल था, दिल्ली पुलिस, उसने उन्हें रोका नहीं बल्कि उनका सहयोग किया। किसानों को पकड़कर पीटा, बजाय गुंडा तत्वों को जो बाहर से आके पथराव कर रहे थे उनको रोकने के। और जो जो पत्रकार इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे थे, इनकी रिपोर्टें बना रहे थे, उन्हें ही घसीटकर हवालात ले जाया गया और हवालात में ठोक दिया गया। तो किसानों को रोकने की बहुत सारी कोशिशें की जा चुकी हैं और बहुत सारी कोशिशें जारी हैं। जैसे रात में ही खबर आई कि बॉर्डर्स पर फिर से एक बार जेसीबी लगाकर दिल्ली पुलिस की सहायता से मोदी सरकार ने खुदाई शुरू कर दी है। देश के हमारे टैक्स पेयर के पैसे से जो सड़कें हैं वो बनाई गई थी, उसको खोद दिया है और बगैर किसी जवाबदारी के, और वहाँ पर लोहे की कटीले रॉड्स की वहाँ पर रोपाई की जा रही है ताकि आगे जो आने वाले किसान हैं उन्हें रोका जा सके, टायर पंचर कर दिए जाएं, वो आगे ना बढ़ सकें। इसी प्रकार एक ट्रेन जो कि फ़िरोज़पुर से आ रही थी दिल्ली की तरफ, उसका रूट डाइवर्ट कर दिया है ताकि उसमें आ रहे 1000 किसानों का जत्था वो दिल्ली तक ना पहुंच सके। इसके अलावा मोदी सरकार ने दिल्ली में जानबूझकर दिल्ली पुलिस की सहायता से यहाँ वहाँ हर जगह ट्रैफिक जाम लगा दिया है ताकि लोगों में ये संदेश पहुँचे कि ये जाम जो कि किसान आंदोलन की वजह से, किसान आंदोलनकारियों द्वारा सड़क जाम करने की वजह से लगा है। और लोगों में गुस्सा पनपे। 2-2 घंटे का जाम दिल्ली में चल रहा है और ऑब्वियसली लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको उनके काम का हर्जा हो रहा है, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसका हर्जा हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये किसानों ने ब्लॉक नहीं किया है, ये दिल्ली पुलिस की बदमाशी है, जैसा उन्होंने शाहीन बाग की सड़क में किया था। आंदोलनकारी सड़क के एक तरफ बैठे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की बदमाशी है वो ये दिख रही है। उन्होंने एक जो किसान नवरीत सिंह की एक तरह से हत्या हुई, ट्रैक्टर चला रहे थे वो ट्रैक्टर रैली में, और एक गोली उनको लगती है जो कि उनकी चिन से निकल कर बाहर निकल जाती है, और उसको पोस्टमार्टम में परिवारजनों को डॉक्टर बताते हैं कि ये गोली का ही नतीजा है कि नवरीत की मौत हुई है, और ये रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। लेकिन जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट कुछ और होती है। इस प्रकार से एक तरह से नवरीत सिंह, जो शहीद नवरीत सिंह थे, उनका मनीषा वाला हाल कर दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बदल दी गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुलिस की गोली से तो कुछ हुआ ही नहीं। आंसू गैस के कितने हमले हुए किसानों पर आधी रात में, वो हमने देखा। तो जो पूंजीवाद की जकड़ में जकड़ी हुई मोदी सरकार है, वो कहीं भी तानाशाही में पीछे नहीं हट रही है, अपने षड्यंत्रों में पीछे नहीं हट रही है। आज बजट पेश होता है और बजट में हमने देखा कि किस प्रकार से लगभग हर
तरह की चीज़ें जिन पर हमें नाज़ होता था, जिसमें देश का पैसा लगा हुआ है, हम आम नागरिकों का पैसा लगा हुआ है, उसे बगैर किसी जवाबदारी के विनिवेश करने जा रही है, बेचने जा रही है मोदी सरकार। पैसे के लालच में 27 लाख करोड़ रुपए कोरोना के टाइम बांटे जाने का दावा करती है निर्मला सीतारामन इस बजट में, लेकिन किसी एक व्यक्ति को, हम में से आम आदमियों में से किसी को 1 रुपए का फ़ायदा नहीं हुआ कोरोना के समय में, लेकिन ये 27 लाख करोड़ रुपए देश के वो उड़ा दिए गए। और अब हाँ, अब जो 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 नरेंद्र मोदी गाना गाते थे चुनाव प्रचार के समय, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो मोदी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सड़कें बेच रहे हैं, हाईवेज बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन बेच रहे हैं, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन बेच रहे हैं, टेलीकॉम बेच रहे हैं, हर चीज़ वो बेच रहे हैं। और किसानों का जो भय था कि पूंजीवाद जो हावी हो रहा है उनकी कृषि पर, उसे लील जाने वाला है, अब यही भय कायदे से देश के हर आम आदमी को होना चाहिए कि किस प्रकार से पूंजीवादी ताकतें, वो पूंजीपति, वो बड़े बड़े पूंजीवादी ताकतें जो केवल देश ही नहीं विदेश की, उनके हाथों में कठपुतली की तरह नाच रही है मोदी सरकार, और देश की सारी संपत्ति, हमारा सारा धन, हमारे सारे अधिकार, हमारी सारी जितनी भी संपदा है, वो मोदी सरकार पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाह रही है। और मोदी सरकार ये गारंटी नहीं दे रही है कि आप यदि बिके हुए रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो आपको कम दाम देने पड़ेंगे अभी से, या बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कम दाम देने पड़ेंगे, या टिकट का दाम कम होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। एयरपोर्ट में भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, बिजली के दाम भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, आपको हर चीज़ ज़्यादा देनी पड़ेगी। अरे भाई, बिजली मंत्री, रेल मंत्री, उड्डयन मंत्री, विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं देश में, यदि ये मंत्री अपना मंत्रालय संभाल नहीं पाते तो ये इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते? ये सैलरी तो हमारे पैसे से लेते हैं, लेकिन अपने मंत्रालयों के अंडर में जितनी भी संपदा आती है देश की, वो ये इन पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। तो यदि आप कहते हैं कि रेलवे में भ्रष्टाचार है या नागरिक उड्डयन में आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पद छोड़ दीजिए, आप बेचिए मत। ये आपके बाप का माल नहीं है, ये हमारे देश की संपत्ति है, आप इसे बेच रहे हैं। मेरे ख्याल से अब प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, किसानों के अलावा हर एक आम आदमी को के सर पर आन पड़ी है, पानी नाक तक चला गया है। किसानों के साथ लगभग देश के हर तबके को, वो टॉप जो 1% पूंजीपति हैं उनको छोड़ के हर एक को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सिर्फ सिंगू, टीकरी, गाज़ीपुर, शाहजहांपुर बॉर्डर पर नहीं, देश के हर कोने में देश मोदी सरकार का विरोध करना होगा और पुरजोर विरोध करना होगा, उनका भ्रष्टाचार करना, उनका बहिष्कार करना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि पूंजीवाद की इस आंधी, इस सुनामी को झेल पाएगा इस देश का आम आदमी।